अगर हमें किसी सर्किट डायग्राम में सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शंस पहचानना हो या फिर हमें इस टाइप के हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना हो तो इसे हम आज की वीडियो में करना सीखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरती एंड आज हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हॉट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट्स मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट shown here to measure the current through the two lamps। एक स्टूडेंट ने एक सर्किट डायग्राम बनाया करंट को मेजर करने के लिए जिसमें इसने दो लैम्प्स को कनेक्ट किया है। नाउ नेक्स्ट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, आर द लैम्प्स इन सीरीज और पैरेलल। हमें बताना है कि ये जो दो लैम्प्स कनेक्टेड है ये सीरीज कनेक्शन में है या फिर ये पैरेलल कनेक्शंस में है। सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शंस को पहचानने का तरीका ये है कि अगर हम एक कंडक्टर ले, जैसे सपोज हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, फिर इसे हमने इस तरह से लिया एंड देन किसी भी शेप में इसे हम फोल्ड करें एंड इसमें हम कितनी भी गैजेट्स कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे गैजेट्स कनेक्ट किए तो ये सारे के सारे सेम कंडक्टर के साथ कनेक्ट है। इट मीन्स कि दीज ऑल गैजेट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। लेकिन अगर हमें पैरेलल कनेक्शन दिखाना हो तो पैरेलल कनेक्शन हम एक सेपरेट कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं एंड इसमें जॉइंट्स भी होते हैं। जैसे अगर इस सर्किट डायग्राम में हम देखें तो ये दो लैम्प्स ये सेम कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है। इट मीन्स कि ये दो लैम्प्स किस तरह से कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन में। लेकिन एम मीटर एक सेपरेट कंडक्टर के साथ कनेक्ट है। इट मींस कि एम मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शंस। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो जॉइंट्स भी है, तो पैरेलल कनेक्शन में दो जॉइंट्स भी होंगे लेकिन सीरीज कनेक्शन सेम कंडक्टर में ही कनेक्ट होंगे। तो लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, वेल एम मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आप वर्ड्स फ्रेम करके लिखेंगे कि द टू लैम्प्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन इज द स्टूडेंट हैज मेड अ मिस्टेक इन द सर्किट, व्हाट इज द मिस्टेक। स्टूडेंट्स ने इस सर्किट डायग्राम को बनाने में एक मिस्टेक किया है तो हमें उस मिस्टेक को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस सर्किट डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इसने एम मीटर को पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया है एंड एज यू नो दैट एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन। तो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक इज कि एम मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शंस। थर्ड पार्ट इज ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द करेक्ट वे टू कनेक्ट द सर्किट। इस सर्किट डायग्राम को हमें सही तरीके से ड्रॉ करना है। यूज द प्रॉपर सर्किट सिंबल इन योर डायग्राम। जब हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हमें इन गैजेट्स के हमें एक सिंबल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक गैजेट्स के सिंबल्स यूज किए जाते हैं सर्किट डायग्राम में, तो इनके सिंबल्स के साथ हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। यहाँ पर 3 सेल्स कनेक्टेड है एंड सेल्स का सिंबल इस तरीके से हम देते हैं। इसमें दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। इसमें 3 सेल्स कनेक्टेड है तो इसमें हम 3 सेल्स को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इसे हम लैम्प के साथ कनेक्ट करेंगे। लैम्प्स का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर इसका सिंबल इस तरीके से भी होता है, इसे हम इस तरीके से भी कनेक्ट करते हैं। तो हम किसी भी वे से इसे किसी भी सिंबल से हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 लैम्प्स को दिखाना है एंड नाउ नेक्स्ट एम मीटर को भी हमें कनेक्ट करना है एंड एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन, बट इस सर्किट डायग्राम में ये मिस्टेक है तो एम मीटर को हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम कैपिटल ए सिंबल डालेंगे एंड इधर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा एंड इस साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। फिर इसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये प्रॉपर सिंबल के साथ हमने सर्किट डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 bulbs कैन बी lit फ्रॉम अ बैटरी so that 2 bulbs are controlled by the same switch while the third bulb has its own switch। इस क्वेश्चन में हमें 3 bulbs को बैटरी के साथ कनेक्ट करके एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना है, बट इसमें कंडीशन ये है कि इसमें 2 bulbs को हमें सेम स्विच के साथ कनेक्ट करना है, लेकिन इसका जो थर्ड बल्ब है इसे हमें अलग स्विच के साथ कनेक्ट करके सर्किट डायग्राम दिखाना है। तो इसके लिए हम इसे इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इसमें बैटरी को दिखाएंगे। बैटरी, जब 2 सेल्स को हम कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का फॉर्मेशन होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो यहाँ पर हम 2 सेल्स का कनेक्शन दिखाएंगे, इसको हम प्लस एंड इसको हम माइनस डिनोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट एक और सेल हमें दिखाना है इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट
कंडक्टर को हमें एक स्विच के साथ कनेक्ट करना है। स्विच में हम क्लोज स्विच भी ले सकते हैं या फिर हम ओपन स्विच भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ओपन स्विच ले तो इसे हम इस तरीके से दिखाएंगे। इसके साथ हमें दो बल्ब्स को कनेक्ट करना है, क्योंकि इसमें गिवन है कि दो बल्ब्स की सेम स्विच है और जो थर्ड बल्ब है इसकी अलग स्विच है। तो यहां पर हम दो बल्ब्स को दिखा देंगे। तो बल्ब्स का सिंबल इस तरीके से होता है, या फिर इसे हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। बल्ब्स का सिंबल ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, तो हम किसी भी मेथड से इसे दिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इसमें जो थर्ड बल्ब है इसे हमें अलग स्विच के साथ कनेक्ट करना है। तो यहां पर हम थर्ड बल्ब्स को ड्रॉ कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, इसे भी हम सेपरेट स्विच के साथ दिखाएंगे। यहां पर हमने जो स्विच लिया है ये ओपन स्विच है। ओपन स्विच, अगर ओपन स्विच हम दिखाते हैं तो यहां पर हम बल्ब्स को ग्लोइंग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ओपन स्विच का मतलब होता है कि सर्किट कंप्लीट नहीं होना, सर्किट जो है ये डिस्कनेक्ट होना। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब्स ग्लो नहीं करेंगे। करंट आर नॉट फ्लो इन द सर्किट, दैट्स व्हाई बल्ब्स आर नॉट ग्लोइंग। तो इसे हम ओपन स्विच के साथ दिखाएंगे। इसे हम क्लोज स्विच के साथ भी दिखा सकते हैं, तो जैसे चाहे आप वैसे दिखा सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम हुआ जिसमें हमने 3 बल्ब्स को दिखाया, जिसमें 2 बल्ब्स की सेम स्विच है एंड जो थर्ड बल्ब है उसकी अलग स्विच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट मेन सप्लाई, अ करंट ऑफ 8 एम्पियर फ्लोज थ्रू द हीटर। इस क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज क्या है? 230। इट मीन्स यहां पर हम लिखेंगे V इक्वल्स टू 230 वोल्ट। इसमें नाउ नेक्स्ट 8 एम्पियर करंट गिवन है, यानी I इक्वल्स टू क्या होगा? I इक्वल्स टू 8 एम्पियर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज फ्लोज अराउंड द सर्किट ईच सेकेंड। इसमें हमें फाइंड क्या करना है? Q फाइंड करना है, यानी चार्ज फाइंड करना है। एंड इसमें ईच सेकेंड गिवन है। ईच सेकेंड का मतलब इसमें टाइम 1 सेकेंड गिवन है। तो यहां पर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे? T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका फर्स्ट पार्ट हमें Q फाइंड करना है, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है? इसे हम इस तरह से करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज करंट, यानी I इक्वल्स टू Q अपॉन में T। नाउ नेक्स्ट Q इक्वल्स टू क्या होगा? I इंटू T। इट मीन्स Q इक्वल्स टू I कितना गिवन है? I इज 8 एम्पियर इंटू टाइम 1 सेकेंड, एंड ये दोनों अपने SI यूनिट में है, तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट Q कितना आएगा? Q होगा 8 एंड चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, यानी Q का वैल्यू होगा 8 कूलम। इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द हीटर ईच सेकेंड। इसमें कितनी एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है ईच सेकेंड में? मीन्स इसमें टाइम गिवन है 1 सेकेंड एंड इसमें हमें फाइंड करना है E का वैल्यू। तो E इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, एज वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस होता है W अपॉन में Q, एंड W किसके इक्वल होता है? व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड देन वर्क इज डन। इट मींस वर्क डन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? E डिवाइडेड बाय Q। एंड इसमें हमें V का वैल्यू गिवन है, V इज 230, तो यहाँ पर हम 230 पुट करेंगे। E हमें फाइंड करना है, इसे हम एज इट इज रखेंगे, एंड Q हमने फाइंड किया है 8 कूलम, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट 8 पुट कर देंगे, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होगा? 230 इंटू 8। इट मीन्स E इक्वल्स टू ये आएगा 0, 24, 4, 2 कैरी एंड 18, 1840, एंड एनर्जी का SI यूनिट होता है जूल, तो एनर्जी क्या होगा? 1840 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज गिवन है 10 कूलम। इट मीन्स Q इक्वल्स टू 10 कूलम which flows for 0.01 सेकेंड। मीन्स इसमें टाइम क्या है? टाइम इज 0.01 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट, इसमें हमें पहले फाइंड करना है व्हाट इज द करंट, यानी इसमें हमें I फाइंड करना है। I हम किस तरह से फाइंड करेंगे? I इज इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाई T। इसमें Q गिवन है 10 एंड टाइम इज 0.01। जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो न्यूमरेटर में यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इंटू 100। इट मीन्स I इक्वल्स टू क्या होगा? I इक्वल्स टू 1000 एंड करंट का SI यूनिट है एम्पियर, मीन्स 1000 एम्पियर। इसमें नेक्स्ट गिवन है, इफ द वोल्टेज इज 10 मेगा वोल्ट। इसमें V का वैल्यू गिवन है 10 मेगा वोल्ट। मेगा का मतलब होता है
1 मेगा इज इक्वल्स टू, ये होता है 10 की पावर 6। इट मीन्स कि अगर इसे हमें कन्वर्ट करना हो, इसे हमें सिंपली वोल्ट में कन्वर्ट करना हो इसके ऐसा यूनिट में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू मेगा के लिए हमने लिखना है 10 की पावर 6 एंड यहाँ पर वोल्ट, इट मीन्स ये होगा 10 की पावर 7 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड करना है व्हाट इज द एनर्जी। इसमें E का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो E हम किस तरह से फाइंड करेंगे, V इज इक्वल्स टू होता है W डिवाइडेड बाई Q एंड W किसके इक्वल होगा, W यानी वर्क डन, वर्क डन होगा एनर्जी के इक्वल, यानी E डिवाइडेड बाई Q। इट मीन्स इसमें अगर हम वोल्टेज का वैल्यू पुट करें, वोल्टेज इज 10 की पावर 7, E हमें फाइंड करना है, इसे हम एज इट इज रखेंगे एंड Q इज 10 कूलम, मीन्स यहाँ पर पुट करेंगे 10, यानी एनर्जी होगा 10 की पावर 7 इंटू 10, इट मीन्स ये होगा 10 की पावर 8 एंड एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल। अगर इसे हमें मेगा जूल में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इट मीन्स 10 की पावर 2 यानी ये होगा 100 एंड 10 की पावर 6 के लिए हम एम पुट कर देंगे एंड यहाँ पर जूल। इट मीन्स कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 100 मेगा जूल। नेक्स्ट वीडियो में हम ओम्स लॉ को डिटेल में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।